नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। वाराणसी की सिविल कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व विभाग को काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित स्थल पर सर्वेक्षण कराने को लेकर मंजूरी दे दी है। इस सर्वेक्षण का खर्च यूपी सरकार उठाने वाली है। अब एक बार फिर से ये मुद्दा चर्चाओं में है। आइए जानते हैं कि क्या है काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद। कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि फैसले के बाद से मथुरा और काशी का जिक्र आने लगा है। काशी का मामला यही है जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, यानी कि ज्ञानवापी मस्जिद विवाद, जिसमें याचिकाकर्ताओं के मुताबिक मस्जिद को मुगल शासक औरंगजेब ने प्राचीन मंदिर को गिराकर बनवाया था। कहा तो ये भी जाता है कि मस्जिद में उन्हीं अवशेषों का इस्तेमाल किया गया जो कभी मंदिर हुआ करते थे। याचिका में इसके सबूत के तौर पर पुराने दस्तावेज भी सौंपे गए हैं कोर्ट को। फिलहाल फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मंदिर मस्जिद परिसर में पुरातत्व विभाग को खुदाई और सर्वेक्षण के आदेश दिए हैं। जो भी हकीकत होगी इसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन अब कोर्ट के इस फैसले से विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में अदालत ने पुरातात्विक सर्वे कराने का आदेश दिया। इसके बाद कई संगठन और नेता ऐतराज जताते हुए तर्क दे रहे हैं कि सन 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट का यहां पर उल्लंघन हो रहा है। AIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के मुताबिक मस्जिद कमेटी को तुरंत इस आदेश पर ऐतराज करना चाहिए, इससे पहले कि पुरातत्व विभाग अपना काम शुरू कर दे। लेकिन ये एक्ट है कौन सा जिसका हवाला इस केस में दिया जा रहा है? 1991 प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इस कानून को कब और क्यों बनाया गया, आइए ये जानते हैं। दरअसल राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर लाल कृष्ण आडवाणी ने 25 सितंबर 1990 को सोमनाथ में यात्रा शुरू की थी, जिसका नाम रथ यात्रा रखा गया था। 29 अक्टूबर को उन्हें अयोध्या पहुंचना था, लेकिन इससे पहले 23 अक्टूबर को उन्हें समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। बीजेपी के समर्थन वाली केंद्र में मौजूदा BP सिंह सरकार गिर गई। इसके बाद चुनाव हुए, फिर कांग्रेस की नरसिम्हा राव सरकार बनी। लेकिन इस दौरान मंदिर निर्माण का आंदोलन और तेज हो गया और बढ़ता चला गया। अयोध्या विवाद इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच चुका था और अयोध्या ही नहीं, जनता के बीच अब काशी मथुरा का भी मामला उठने लगा था। तब केंद्र सरकार को लगा कि देश भर के अलग अलग धार्मिक स्थलों को लेकर ऐसे विवाद बढ़े तो हालात बेहद खराब हो सकते हैं। ऐसे में नरसिम्हा राव सरकार 11 जुलाई 1991 को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी कि 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लेकर आई। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का मुकदमा साल 1991 में बने इसी कानून के तहत आ रहा है, जिसे प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 कहा जाता है। इस एक्ट का मतलब है कि देश की आज़ादी के समय यानी कि 15 अगस्त 1947 के समय जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप यानी कि जो पूजा का स्थल जिस संप्रदाय का था वो उसी का रहेगा। यानी अगर कहीं पर मंदिर है तो वो मंदिर ही रहेगा और अगर मस्जिद है तो वो मस्जिद रहेगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं होगा। इसे साल 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने संसद से पारित किया था। अब जानते हैं उस याचिका में क्या कहा गया है जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। याचिका में कहा गया है कि मौजा शहर खास में स्थित ज्ञानवापी परिसर के अराजी नंबर 9130, 9131, 9132 रकबा 1 बीघे 9 बिस्वा जमीन का पुरातात्विक सर्वेक्षण रडार तकनीकी से जांच करके ये बताया जाए कि जो जमीन है वह मंदिर का अवशेष है या नहीं। साथ ही विवादित ढांचे का फर्श तोड़कर देखा जाए कि 100 फीट ऊंचा ज्योतिर्लिंग स्वयंभू विश्वेश्वर नाथ वहां मौजूद हैं या नहीं, दीवारें प्राचीन मंदिर की हैं या नहीं। याचिकाकर्ता का दावा था कि काशी विश्वनाथ मंदिर के अवशेषों से ही ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ था।
अब कोर्ट के आदेश के बाद पुरातात्विक सर्वे का पहला उद्देश्य ये पता लगाना होगा कि क्या विवादित जमीन पर मौजूदा वर्तमान धार्मिक ढांचा किसी अन्य धार्मिक ढांचे के ऊपर परिवर्तन कर या जोड़ तोड़ से तैयार किया गया है या दूसरे धार्मिक ढांचे के साथ या उसके ऊपर ओवरलैपिंग करके बनाया गया है। इस बात की भी जांच की जाएगी कि क्या विवादित स्थल पर मस्जिद के निर्माण से पहले वहां कोई हिंदू समुदाय से जुड़ा मंदिर कभी मौजूद था। अगर वहां पर कोई और ढांचा था या मंदिर था तो वह कितने साल पुराना था, उसका साइज कैसा था। अगर वहां मंदिर होने के प्रमाण मिलते हैं तो यह भी पता करना होगा कि वह किस हिंदू देवी या देवता से जुड़ा हुआ था, इसका भी पता लगाया जाएगा। हालांकि इस दौरान जांच करने वाली टीम को ये बात ध्यान रखनी होगी कि मुस्लिम समुदाय से संबंधित लोगों को विवादित स्थल पर नमाज अदा करने से न रोका जाए। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है तो जांच करने वाली टीम मस्जिद के परिसर में किसी अन्य स्थान पर नमाज अदा करने के लिए एक वैकल्पिक और उपयुक्त स्थान प्राप्त कराएगी। जांच के दौरान आम जनता और मीडिया का प्रवेश वहां पर निषेध रहेगा। ना तो पर्यवेक्षक और ना ही कमेटी का कोई सदस्य सर्वे के बारे में मीडिया से बात करेगा, ना ही जानकारी देगा। खुदाई तभी होगी जब जांच करने वाली टीम इस निष्कर्ष पर पहुंचेगी कि अवशेष जमीन के नीचे मिलने की कोई संभावना है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या यह मामला किसी कानूनी दांव पेच में फंसता है या फिर कब तक पुरातात्विक विभाग इसका सर्वे कर सच्चाई सामने ला पाएगा। उम्मीद है कि आपको ये पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते रहें पर्यावरण पोस्ट। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है ये हम तक जरूर पहुँचाइएगा। मैं हूँ अविनाश, कैमरे में सहयोग कर रहे हैं सुभाष। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।